सर्वे सर्वे जो है वह सर्वे में नक्शा आपके पास जो नक्शा दिए हैं वो सर्वे में तैयार कर दिया है। तो सर्वे जो है पूछ दिया जाए कि सर्वे कितने प्रकार से अभी हुआ है, रैयतों के लिए सर्वे कितने प्रकार से किया गया है अभी तक जो है सर्वे कितने प्रकार से किया गया है। रैयतों के लिए सर्वे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसानों के लिए या रैयतों के लिए सर्वे कितने प्रकार से किया गया है। तो आप लोग अभी जवाब दीजिएगा, सर्वे 4 प्रकार से किया गया है। अभी तक परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास हो रहा है, आप एकदम चुपचाप पाके बुझिए। क्या ताकि कोई टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कौन कौन है भाई सर्वे में 4 प्रकार? एक है जो उसका नाम है सर्वे। पहला सर्वे क्या नाम है सर्वे का? थाकवस्त सर्वे। थाकवस्त का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? थाकवस्त का मतलब थोक मात्रा में किया गया। एक जो अभी जितना प्लॉट देख रहे हैं उतना प्लॉट नहीं बना, कहानी भी सुनते नहीं। एक मौजा का एक प्लॉट कटा गया, एक मौजा, और उसमें 1 नंबर दिया गया, एक प्लॉट नंबर, जैसे तीसरा नंबर प्लॉट नंबर ये वो दिया गया था, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थाना नंबर के नाम से जानते हैं जी। एक मौजा में 1 नंबर दिया गया था, जो उसको हम लोग अभी कहते हैं थाना नंबर। तो थाकवस्त सर्वे में ही प्रत्येक मौजा में 1 नंबर दिया गया। कह देगा कि थाना नंबर किसे कहते हैं, तो थाना नंबर क्या है? तो थाना नंबर जो अभी देख रहे हैं, जो आप लोग सब आदमी जानता है कि आपका थाना नंबर कितना है, और बिना थाना नंबर के कोई काम नहीं चलेगा। क्या गांव में देखिएगा सब लिखता है थाना नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, है ना? तो थाना नंबर, तो थाकवस्त सर्वे में प्रत्येक मौजा में 1 नंबर दिया गया था, जो थाना नंबर के नाम से जाना जाता है। तो थाकवस्त सर्वे जो प्रत्येक आपका भी मौजा में अलग नंबर है, सबके मौजा में अलग अलग थाना नंबर, तो वह थाना नंबर थाकवस्त सर्वे में है। थाकवस्त सर्वे क्या हुआ था कि बिना नाप जोख का, जैसी जैसी जमीन थी, टेढ़ाई मिड़ाई, है ना, उसमें फर्स्ट बार था, तो अमीन भी बेहतर नहीं था उस समय। और इस तरह से वह सर्वे बिना नाप जोख का किया गया था। प्रत्येक मौजा में 1 नंबर दिया गया था, जिसको हम लोग कहेंगे थाकवस्त सर्वे। ठीक है, थाकवस्त सर्वे। दूसरा हुआ सर्वे 30 से 35 वर्ष में सर्वे करने का नियम है। कहीं भी कोई पूछ दे 30 से 35 वर्ष, जिस तरह हम लोग का जनगणना का नियम है 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष में जनगणना करना है, तो इसी तरह 30 से 35 वर्ष में सर्वे का नियम संविधान बना हुआ है। लेकिन में 100 साल में नहीं होता है। तो 30 से 35 वर्ष कहानी जैसे आप लोग याद रखिए। दूसरा सर्वे जो किया गया वह हो गया, दूसरा में रेवेन्यू सर्वे। ये रेवेन्यू सर्वे जो हुआ 30-35 साल 40 साल के बाद किया गया, और रेवेन्यू जो है ये कुछ नाप जो इसमें कुछ पैमाना होगा। 8 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, और 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने। ठीक है, 8 इंच 16 इंच कुछ निर्धारित किया गया, और इसमें सर्वे हुआ।
सर्वे हुआ, इसमें कुछ नाप जोख हुआ, है ना, और कुछ प्लॉट बना ज़्यादा कि रैयत जिस तरह से खेत को जोतते थे उस तरह प्लॉट को काटा गया, बनाया गया, और इसमें जो काट के दे दिया गया वही निर्धारित हो गया। जितना काट दिया कि उसमें वो जोतता था, मान लीजिए कि 5 एकड़, ठीक है, 5 एकड़ जोतता था, और 5 एकड़ से यदि 5 एकड़ 5 डिसमिल बढ़ गया तो अंदाज से नक्शा एगो निर्धारित कर दिया कि इतना दूर से एगो नक्शा उसको नंबर दे दिया गया, और नंबर देने के बाद बोला कि बाबू जितना लंबाई चौड़ाई आपका है ना, उतना लंबाई चौड़ाई आप जोतिए, उसके बाहर मत दिए, या कम भी जोतते थे तो जो खींच दिया एक बार नक्शा, उतना नक्शा में आपके अंदर हो, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम था, है ना, और उस समय उसको दे दिया गया और एक निर्धारित किया गया कि आप यहाँ से यहाँ जोतिए, फिर आप यहाँ से यहाँ जोतिए, आप इतने जोतिए, आप इतना जोतिए, इसमें एक प्लॉट और इसमें सब खाता खोल के और सबके नाम से दे दिया गया, शुरू हो गया प्लॉट काटना। और इसके बाद फिर जो है रेवन्यू के बाद जो हुआ इसमें कुछ सुधार आया थाकवत से, और रेवन्यू में कुछ प्लॉट रैयत को दिया गया, और कुछ समय से खाता भी तैयार होने लगा। रैयतों के लिए क्या तैयार हुआ? खाता, है ना, उसके लिए तैयार हो गया इंडेक्स, उसके लिए तैयार हो गया तेरी, और जो मालिक के लिए तैयार हुआ, उस समय जमींदारी प्रथा था, है ना, जमींदारी प्रथा था, उन लोग के लिए कागज बना, जो उस कागज का नाम बना खेवट। उस कागज का क्या नाम है? खेवट। अभी खेवट खत्म हो गया, सब कलेक्टर के यहाँ जमा हो गया था खेवट, उसको समाप्त कर दिया गया, अभी खेवट नहीं रह गया, है ना। वो खेवट जो है उसमें 3 प्रकार का तैयार किया गया। जो खेवट पहला मालकी के नाम से, दूसरा खेवट दरमियानी हकदार, और तीसरा खेवट पहला जरा भूल गए हम, खेवट पहला मालकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखेरा। ठीक है, 3 को तैयार किया। तो हम लोग के लिए जो बना रैयत के लिए, तो क्या बना? खतियान। जो अभी भी है हमका बनाना। खतियान का मतलब क्या होता है? खतियान का मतलब है, खतियान जो है खतियोनी शब्द से बना हुआ है। खतियान का मतलब चुनकर इकट्ठा करना, चुनकर इकट्ठा, माने सारे प्लॉट एक किसान का पास मान लीजिए 50 प्लॉट था, तो सारे प्लॉट को मिला के एक नंबर दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं खाता नंबर, वही खतियान। देखिएगा कि एक आपका भी खाता जो होगा, एगो खाता है और 25 गो प्लॉट है, 100 गो प्लॉट है ना, और जमीन के मुताबिक टाँड़ जो है, जैसे धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, धनहर 4 लिखाए हैं, बताए हम, तो वो धनहर के मुताबिक वह अभी भी खतियान बना कि किसान के पास जो उस तरह का जमीन था धनहर 1, तो धनहर 1 का एगो बना दिया, है ना, भीट है तो भीट का अलग बना दिया, और वो खतियान सौंप दिया, और उसको तेरी के इंडेक्स में लिखित कर दिया कि क्या आपका क्षेत्रफल है, क्या आपका चौहद्दी है, क्या आपका कब्जे है, ये इसका लगान क्या है ना, सब खतियान में देखिए। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, क्षेत्रफल, है ना, लगान, और लास्ट में लिखा रहेगा खतियान में बकब्जे कि किसका क्या कब्जा था। एक भाई का, एक बाप का 2 बेटा था, एक बेटा 10 जिसमें जोतता था, तो 10 इसमें बकब्जे कर दिया। वहाँ सर्वे हुआ तो उसमें पूछा था कि कौन जोतता है, तो बोलता है ये जो है राम जोतते हैं, तो चलो राम के नाम से कर दिया, राम बकब्जे राम। फिर ये प्लॉट कौन जोतता है? 80 डिसमिल का प्लॉट जोत रहा था, उसमें भाई ईमानदार था, बड़े भाई को जो है लोग दे देते थे, छोटा भाई तब नहीं करता, बड़ा भाई जो है पर हिस्सा जोतता था,
ठीक है, कि बड़ा भाई जोत रहा है, एक जोतने दो बड़ा भाई, उनको लोग देवो करता था। छोटा भाई वो 50 डिसमिल में खुश, ये नहीं बराबर करो, वैसे करो वैसे करो, उसमें ऐसा नहीं था, है ना। बड़े भाई को लोग इज्जत करता था और उस तरह से बड़ा हिस्सा भी देता था कि जाइए बड़ा भाई है तो 1 एकड़ उसको ज़्यादा ही दे देते, है कि नहीं। अभी भी देखिएगा, कहीं सुनिएगा कहीं कहीं, है ना, कि बड़ा भाई। और इस तरह से खतियान जब बना तो बड़ा भाई का बन गया 5 एकड़ का और छोटा भाई का बना 2.5 एकड़ का, और वो बकब्जे कर दिया। अब बकब्जे हो गया तो बकब्जे का मतलब जानते हैं ना, अब उसका भाई लोग तो मर गया, उसका बेटा है वो भी बुढ़ा गया, उसका नाती पोता कहता है क्या, जब एक बाप का 2 बेटा था और हम जोतेंगे 2.5 एकड़ और वो जोतेगा क्या है 5 एकड़, चलो बराबर करो। तो नहीं, अभी हाई कोर्ट में भी बकब्जे को नहीं छोड़ा गया है। बकब्जे जो है ना, वो अमीन आपका पावर नहीं है, आपको बोला जाएगा अभी भी, अब जाइएगा समस्या आएगा कि देखिए नहीं प्लॉटों पर कब्जे है, क्या होगा देखिएगा, सबके कागज में लिखा होगा, ऐसा बात नहीं है। जो है इस तरह तो कब्जे में है तो आप नहीं कर सकते, आपको कोई नहीं। अब आगे बढ़ा, ये हमसे नहीं होगा, ये नहीं कि आज नाती पोता आजकल हम बराबर कर दीजिए सबका, 10 एकड़ ज़मीन है 3 जगह भाग करना है, सबको बराबर कर दे, नहीं भाई हम नहीं कर पाए, क्योंकि आपका उसका है 5 एकड़ में, उसी का है 3 एकड़, किसी का है 4 एकड़, किसी का तो कब्जे में है ना क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको खतियान में वह कब्जे मिलेगा। और इस तरह रेवन्यू सर्वे के बाद हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे। सर्वे इसमें नहीं लिख पाए, कैडेस्ट्रल ठीक है सर, समझने के लिए मैं अच्छा समझ, कैडेस्ट्रल सर्वे कैसे लिखवाए, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, जो इसके बाद हुआ रेवन्यू के बाद हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे। और ये भी हुआ तो इसमें 16 इंच 32 इंच और 64 इंच तक काम हुआ, सारा पैमाना तय हुआ। इसमें खूब अच्छा से काम हुआ, खाता खतियान खूब बना, तेरी इंडेक्स ये सब तैयार हुआ और सब ये जो बना तो बड़ा अच्छा से बना। और अच्छा बनने के बाद फिर ये सारा फाइनल हो गया। इसमें अच्छे अमीन भी काम किए, तब तक अमीन भी पढ़ लिख के बहुत तैयार हो गए, जानकारी भी हो गए, और नक्शा कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा एकदम फर्स्ट क्लास वो आया, जनता पर बांटा गया। इसके आधार पर रजिस्टर 2 बना, जिसमें खारिज दाखिल हुआ। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो तैयार किया गया। और इसके बाद जो है फिर समय आ गया जो सब जगह अलग अलग बना, सर्वे हुआ और उसमें विधि विधान से सर्वे किया जाता था। उसमें कुछ लोग कानून को समझते थे। और देखिए कि फिर सर्वे हुआ, जो सर्वे हुआ 1909-10 में हमारे यहाँ हुआ, कहीं आपका रांची में 1932-33 में किया गया, है ना, जिस सर्वे का नाम हुआ रिविजनल सर्वे। और इस तरह से चौथा सर्वे जो हुआ वह रिविजनल सर्वे। और रिविजनल सर्वे का नक्शा भी आप लोग के पास है जी, जो अभी पैमाना 16, 32, 64 है। इसी के आधार पर सब कुछ देखिए, ये बार सर्वे होगा ना
पहला खत्म हो जाएगा खाता खतियान सब, क्योंकि इतना दिन में जमीन तो रदो बदल होता है ना जी। कोई रैयत का जो है 5 एकड़ था वो 0 पर चला गया, उसका खतियान खत्म। 0 नहीं गया तो मान लीजिए 10 एकड़ 50 डिसमिल बेच दिया तो माइनस हो गया। कोई खरीदा तो उसका 50 डिसमिल प्लस हो गया। और क्या होता है सर्वे में कि जो पुराना कागजात होता है वो खत्म हो जाता है, और जो आप खरीदे हुए हैं, मान लीजिए डीड बना हुआ बना है ना, सबका पट्टा कहते हैं कि आप बहुत ऐसा आदमी है कि इस सर्वे के बाद जो है 50 हो गया 5-10 को डीड खरीद लेता जमीन, तो तब तक डीड रखना पड़ता है जब तक सर्वे नहीं हो। आपको प्रमाण मांगा जाएगा कि आपका खरीदा हुआ जमीन, तो लाओ पट्टा लाओ डीड लाओ, तब वहाँ मैं अमीन चढ़ाता है। केवल्ला जो लेखकारी जो आप जमीन खरीदिएगा ना तो आपको एगो पट्टा मिलेगा जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है, वही आपका प्रमाण है। और वो प्रमाण तब तक रखना पड़ेगा जब तक सर्वे ना हो। अभी देखिए सब आदमी इतना रखा हुआ है, अमीन जाता है जाएगा सर्वे करने के लिए तो सब आपको जाना पड़ेगा वहाँ सब लिखाना पड़ेगा आपके नाम से रजिस्टर में कि किस प्लॉट में कितना खरीदे हैं, और उसका प्रमाण दीजिए तो प्रमाण रखेगा। तब क्या करेगा, जिससे वो अमीन जो खरीदे हैं आपके नाम से चढ़ाएंगे और फिर जो बेचा है उसके नाम से माइनस करेगा। मान लीजिए में 1 एकड़ का प्लॉट था और 5 डिसमिल खरीदे हैं तो उसमें 95 डिसमिल उसका रखेगा और 5 डिसमिल आपके नाम से खाता खोलेगा। इसलिए और जब खाता खोल देगा, जब खतियान बन जाएगा, खतियान जब आ गया तो डीड अब फेंक दी, कोई मतलब नहीं, अब तो खतियानी जमीन हो गया। कहेगा मेरा खतियानी है जी, अब डीड क्या? नहीं तो अभी जाइएगा तो आपको मांगेगा कि आपका देखिए कागज दिखाइए, तो आपको डीड दिखाना पड़ेगा, खतियान नहीं बना है। और खतियान बन जाएगा तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है क्या। तो सर्वे में ही ये सब, जब तक सर्वे नहीं होगा, अभी 1909-10 में हमारे यहाँ सर्वे हुआ है और अभी तक उसके बाद जितना जमीन लोग खरीदे हैं सब पट्टा भी फट रहा है, तो खरीदा हुआ है वो भी एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो कोई पट्टा उस समय लिख दिया अति लाला लोग तो होशियार जाति ना होता है जी, कैथी से लिखा हुआ है, ये को पढ़ने है ना, कैथाली लिखा हुआ है और वो ऐसा भाषा लिखा है कि खाली प्लॉट तो पढ़िएगा, कुछ पढ़िएगा। अमीर लोग भी, हम लोग भी जाते हैं तो उसका टोटल विवरण यदि आप पढ़ना चाहिएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस विषय में हम लोग जानते नहीं क्या। थाली पढ़ लीजिएगा, नहीं उन लोग का अपना भाषा था, आगे चलता था। अभी ना हिंदी में लिखा रहा है, लेकिन उस समय का डीडी अभी ला के रख देगा ना कि जरा इसको पढ़ के सुनाइए तो नहीं पढ़ पाएंगे, समझ गए। तो ऐसे बात था। अब है कि नहीं, वैसा नहीं कर सकते। आपको हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश, अभी जितना मुंशी लोग है ना, तो राइटर लोग सब हिंदी से ही लिखते हैं। कहीं कहीं नाम पता एड्रेस इंग्लिश से लिख देते हैं, नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, नाम इंग्लिश और हिंदी, बाकी सब हिंदी विवरण हो गया, उसका टोटल हो गया हिंदी से। और तब तक रीजनल सर्वे हो गया। अब रीजनल सर्वे में क्या हुआ, रीजनल सर्वे में क्या हुआ, सर्वे करने के लिए मिला रीजनल सर्वे कैसे किया गया या सर्वे कैसे किया जाता है, इस विषय में थोड़ा बोर्ड में हम दिखाते हैं और उसके बाद तो कोई पूछ देगा कि अभी तक कितने प्रकार का सर्वे हुआ है, तो इस तरह से नाम रखिएगा जरूर आप लोग याद कि 4। फिर बिहार में वो अलाउंस हुआ था मिनी सर्वे, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं।
धरती का आधा ठंडा तेरे पे चल रहा है तो क्या हुआ कि कैंडेस्ट्रियल सर्वे का नक्शा दिया गया। रीजनल सर्वे करने के लिए सर्वे कैसे करना है, तो इसके लिए उसको अभी जितना नक्शा आप लोग को मिलता है वह मिलता है चादर, 1 नंबर चादर, 2 नंबर चादर, अधिक बड़ा है तो 3 नंबर चादर, 4 नंबर चादर, और कोई कोई मौजा छोटा है तो एक ही चादर। अभी जाइएगा जब तो आपको एको को चादर मिल जाएगा क्या, और बड़ा है तो 2, उससे बड़ा है तो 3 चादर में आपका मौजा का नक्शा तैयार है। वह नक्शा कब है, रीजनल सर्वे का नक्शा है। और उसमें अब आप लोग को काम करना है, देखना है कैसे तैयार हुआ सर्वे। तो सर्वे करने के लिए जब अमीन आएंगे जाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आप अमीन हैं, आपकी नियुक्ति की जाएगी सर्वे का, और सर्वे कार्यालय में जो है वह निकलता है, एक निकलता है उजरत भोगी अमीन, ठीक है, उजरत भोगी अमीन। कितना अमीन ना, 5000, 10,000 सर्वे होता है। तो देखिएगा पेपर में देख कहीं बिहार में हो तो उजरत भोगी अमीन की नियुक्ति की जा रही है, जो 5,000 10,000 अमीन की नियुक्ति की जाएगी। चेयरमैन की इतना नियुक्ति सब। तो उजरत भोगी अमीन और एक अमीन, उजरत भोगी मतलब होता है कि वह प्लॉट वाइज काम करता है, एक प्लॉट है ना, उसको अनुबंध जैसा, और उसमें काम करने के बाद उनके बाद जिनका जानकारी रह जाता है वह अस्थायी नियुक्ति उन लोग की जाती है। तो जैसे ही निकले आप लोग उजरत भोगी भी अमीन निकले तो अवश्य उसमें भरिए, क्योंकि उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्वे कार्यालय से, अमीन नंबर मिलता है, और फिर उसका गवर्नमेंट मान्यता होता है। तो जब भी निकलेगा उजरत भोगी अमीन, ऐसे पोस्ट की नियुक्ति की जाए सर्वे का। तो उजरत भोगी अमीन में जरूर भरना है। इसमें क्या होता है कि तत्काल आपको कहेगा कि प्लॉट वाइज आपको काम, जैगो प्लॉट का काम कीजिएगा, उस प्लॉट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो पहले जो पैसा हुआ था, पहले जब सर्वे हो रहा था उस समय उजरत भोगी अमीन का वेतन था प्रति प्लॉट 50 पैसा, 50 पैसा मिलता था। और अभी जो मिलेगा प्रति प्लॉट 500 रुपया। पहले 50 पैसा मिलता था, वह चांदी का पैसा था क्या, ये कागज वाला था क्या उस समय, नहीं अभी भी वही दे देता था, पैसा काफी है। हाँ चांदी वाले ने 50 पैसा काफी है, काफी है ना। बहुत बड़े में दिलाता। तो उस समय अमीन को 50 पैसा मिलता था, और अभी मिल रहा है घाटा हो जाएगा 50 पैसा चांदी देगा तो इसलिए जरूर उसमें भर के आप 2 पैसा कमेबो कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ में आपकी नियुक्ति की जाएगी, जो उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दिए हम। और उसमें क्या मिलेगा, जब उजरत भोगी अमीन मिल जाएगा तो पहले 2 चीज आपको मिलेगा कागजात में। एक मिलेगा, पहला 1 नंबर में मिलेगा जो कागजात का नाम है, और
परवाना, परवाना, परवाना में मिलेगा, परवाना 1 नंबर मिलेगा, परवाना, परवाना 6 और 2 में मिलेगा परवाना 7। वह 2 कागजात मिलता है और कागजात के बाद सर्वे कार्यालय तरफ से मिलेगा 3 में गुल्लू, 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 गुल्लू प्रिंट, गुल्लू प्रिंट, गुल्लू प्रिंट नक्शा, ठीक है। ब्लू प्रिंट नक्शा माने सर्वे में, सर्वे करने के लिए आप जब नियुक्ति हो जाएगी तो आपको परवाना 6 और परवाना 7 ब्लू प्रिंट नक्शा, जरी, बुनिया, प्रकार, राइट एंगल, बरसाती, प्लेन टेबल, तख्ता, तिपाई, चेयरमैन, है ना, मोहरिन, पदाधिकारी में कानूनगो, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, है ना, सहायक सर्वे पदाधिकारी, ये लोग सारे लोग की नियुक्ति होगी और ये आपके देख रेख में रहेंगे। पूछा जाएगा कि सर्वे करने के लिए कौन कौन सा आलात दिया जाता है, सामान दिया जाता है, सर्वे की क्या है, तो सर्वे में वही जितना बताए हैं, जरी मिलेगा, फीता मिलेगा, बुनिया, प्रकार, राइट एंगल मिलेगा, प्लेन टेबल मिलेगा, तख्ता, तिपाई मिलेगा, सूजा मिलेगा, है ना, चेयरमैन मिलेगा, प्लेन टेबल ढोने के लिए उली मिलेगा, है ना, ये सब दिया जाता है। अपने मन से आप लोग 10-20 को और बढ़ा के नाम लिख दीजिए कि सर्वे करने के लिए अमीन को क्या क्या मिलता। और वह जब मिल जाता है तो क्या करते हैं कि वह चिट्ठी मिलने के बाद जिस मौजा में मिलता है उस मौजा में चल जाते हैं और अपना लेटर जो है वह जो एक है परवाना 6 जो है, जो आपकी नियुक्ति है, सब नियम कानून पैसा वगैरह, सबसे पहले आप नियुक्ति में क्या करना है कि आप एक नियुक्ति पत्र मिलता है, नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश रहता है। आदेश के बाद जो है नियुक्ति आदेश के मुताबिक कोर्ट से एक एफिडेविट करके आपको जमा करना पड़ता है कि हम किसी तरह का सामान लेके भागेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे, तो मैं उसमें पॉइंट वाइज रहता है, 10-20 को पॉइंट होता है, हाँ, कि उसके लिए आप भागी बनिएगा या आपका पैतृक संपत्ति से 5 लाख रुपया की अदायगी की जाएगी, है ना, आपका कोर्ट एफिडेविट करता है और वो कोर्ट से करा के आप फिर सर्वे कार्यालय में जमा करते हैं। हम किसी तरह का गलती नहीं करेंगे, हम किसी तरह का जनता से शपथ दिलाता नहीं लेंगे, है ना, जितना पॉइंट में साइन कराता है, कोर्ट एफिडेविट का मतलब क्या जी, तो उसमें घबराना नहीं है, कोर्ट एफिडेविट बना के जमा करना पड़ता है। तब जब जमा कर दीजिएगा तब फोटो जमा कीजिएगा, ये वह सारा चीज़ जमा हो जाएगा, तब आपको प्रतिनियुक्ति, है ना, एक प्रतिनियुक्ति और एक पहचान, 2 चीज़ बनता है। नियुक्ति आदेश के बाद, नियुक्ति आदेश के बाद एक पहचान बनेगा आपका और दूसरा बनेगा प्रतिनियुक्ति कि किस मौजा में आप प्रतिनिधित्व किया जाता है, पंचायत का नाम रहेगा, सब रहेगा, उसका नियम जो है अपना प्रिंट रहता है, भर के दे देता है, साइन मोहर करके, ये सब प्रमाण के साथ अब और नक्शा के साथ आप चल जाते हैं उस गांव में, उस मौजा में जाने के बाद अपने गांव के मुखिया, सरपंच, जो जनमान्य व्यक्ति है उनके नाम से सूचना है उनको देना पड़ता है। और देने के बाद क्या है कि आप वहाँ किसी खास के घर में डेरा नहीं ले सकते, किसी माने जनता का घर, आपको सार्वजनिक स्थान दिया जाएगा। हाँ, जो भी सार्वजनिक स्थान है वे सार्वजनिक स्थान में आपका डेरा होगा। इसलिए कि उसमें नियुक्ति में दिया गया है कि आप यदि किसी खास घर में रहते हैं
तो सब लोग आपके पास वहाँ का जितना मौजा का आदमी है सब आपके पास आएगा। सेटिंग करें। और यदि खास घर में रहिएगा तो किसी का कोई लड़ाई झंझट है तो उसके घर वो नहीं जाना चाहेगा। जी ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है वह कहेगा कि नहीं आप अमीर है ना, आपको जो है ऐसे जगह मिलेगा कि हर जनता, हर गरीब, हर आपके पास पहुँचेगा। इसीलिए नियम है कि आपको जो स्कूल जो भी मिले, जहाँ मिले आपको दे दिया जाएगा, जितना पदाधिकारी है उसको दे दिया जाएगा। वहाँ नहाना, खाना पीना, डेरा सब आपका वहीं चलेगा जितना दिन तक आपको वहाँ माने काम करना है। और इसके बाद काम करने के लिए जब काम शुरू हो जाएगा तो आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट नक्शा, और ब्लूप्रिंट नक्शा मिलेगा। और वो नक्शा के बाद क्या करना है, जो इसकी चादर नहीं है, एक वो उस एरिया का नक्शा है। ये काफी कीमती नक्शा होता है, इसको गंदा नहीं करना है, ओरिजिनल होता है कि ब्लूप्रिंट नक्शा इसका नाम है। ये दहला बन रहा है। ये देखिए प्लस प्लस काट दिए, दहला दहला डाला हो गया। जो दहला का चिन्ह बना है, लेकिन प्लस प्लस नहीं रहता है, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, यहाँ पे बिंदु रहता है, जी रहता है। जी सर। इसको बनाने में समय लगेगा, इसीलिए प्लस प्लस कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि प्लस प्लस नहीं क्या। तो ये जो है ब्लूप्रिंट नक्शा आपको मिलता है। तो खला या नक्शा। ये मान लीजिए कि एक नक्शा मिल गया जो पूरे मौजा का नक्शा है, और ये नक्शा में जिस तरह से आपका सब नक्शा है उसमें सब बना हुआ है। बम्बा जो पहले आपको बताया है सब बम्बा सब इसमें जितना है, प्लॉट नंबर बना है, रोड है, मकान है, श्मशान है, मंदिर है, मस्जिद है, इसके अंदर बगीचा है, कुआं है, सब कुछ है ब्लूप्रिंट नक्शा। और जो आपका चादर है उसे साफ है। तो ये नक्शा मिल गया अमीन को। जब क्षेत्र में गए, अब उनको काम क्या करना है ये सब जान रहे हैं। प्लस प्लस का नाम क्या है, डाला है ना, जो 10 जरीब का होता है, और एक 9 जरीब 90 कड़ी का होता है। जो पैमाइश से पहले इसको जांच करने के बाद इसके अंदर जांच नापा जाता है, बताया है ना। जी सर। फिर ये देखिए, ये इस त्रिभुज का नाम 4 सिमानी है, कोई 3 सिमानी है, बताया है कि ये त्रिभुज जितना भी नक्शा छोटा छोटा देखिएगा, जिसको गांव में टेहरा कहा जाता है, जो कि आप नापी शुरू करते हैं तो कहेगा कि टेहरा से नापिए, इसको टेहरा लोग कहते हैं। 3 सिमानी कहने का मतलब है, ये देखिए एक तोखा लाइन दिए हैं तो इसका मतलब है 3 सिमानी, और जहाँ 2 तोखा लाइन दिए हैं इसका नाम है 4 सिमानी। इसका परिभाषा लिखाए हैं कि 3 सिमानी से 1 जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे तोखा लाइन कहते हैं। क्या नाम इसका बताए थे, तोखा लाइन। तोखा लाइन। क्या परिभाषा है बताइए। एक जरीब से हटकर 5 कड़ी। गलत, 5 जरीब बोलिए। 5 जरीब तो दूरी
लाइन नीचे हो जाती है उसको धोखा लग याद करो, याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। हम एक बार नहीं 1000 बार बताएं। किसका याद है? शुभ शुभ धोखा। हाँ बोलो, धोखा लाइन किसे कहते? शिवानी से एक दरिक हटकर 5 दरिक का जो लाइन होता है उसे धोखा है। ठीक, तिरछी लाइन। तिरछी। ठीक है, वेरी गुड। सब इस तरह याद करें, क्योंकि याद करना जरूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये लाइन क्या है, वो लाइन क्या है, तिरछमानी क्या है, धोखा लाइन क्या है, ताई लाइन क्या है, मुरब्बा लाइन क्या है, आसमानी लाइन क्या है। आपको लाइन के संबंध में हम चर्चा कर दिए। गाल में हाथ लेके बैठा याद करने बोल रहे हैं। याद किया क्या है? और थोड़ा याद करोगे तो क्या चीज है। बम्बा बम्बा का क्या है? उसका व्यास क्या होता है? 60 ये 60 क्या बोलते 60 कड़ी सर। इतना घबराओ नहीं, 3 बार नहीं होगा जवाब दोगे। इतना खड़ा हो जाने का मतलब तो घबराओ नहीं। हमारे साथ तो वैसा हम सबके साथ व्यवहार करते हैं कि हमारे पास घबराहट को कोई सवाल ही नहीं। क्या पांडे बढ़िया, ठीक है ठीक है। इसका नाम है बम्बा और इसका व्यास है 60 कड़ी। और बताइए इस सरजमीन में क्या पाया जाता है? इसका क्या सरजमीन में रखा गया? सबसे पीछे ये बम्बा में क्या पाया जाता है? कोयला, लकड़ी का कोयला है ना। टीना का चूल्हा या मिट्टी का चूल्हा करके इसको बैठा दिया 3 से 4। ठीक, अब ये सब देख लिए। बम्बा जान गए, ये 3 सिमानी जान गए, ये 4 सिमानी जान गए। ये लाइन जो है, इस लाइन का क्या नाम है? सरहद लाइन। सरहद लाइन। कितना इसकी चौड़ाई है? 10 कड़ी। तो 5 कड़ी इस मौजा के लिए, 5 कड़ी और 5 कड़ी इसके बगल वाला जो चौहद्दी में दिया गया है ना। देखिए नक्शा में सबका चौहद्दी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन क्या गांव है सबका नाम दिया गया है। ठीक है, सबका नाम है, उसका पूरा कौन है, पश्चिम कौन है। और यहाँ एगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपा हुआ। कभी कभी देखिएगा ये सरहद लाइन जो है यहाँ से जाके इस तरह मोटी हो गई, मोटी हो गई। तो मोटी हो गई तो इसका क्या नाम है? कहीं कहीं इस तरह मिल जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। छीटेरा घबराने की बात नहीं। ये मोटी जब लाइन देखिएगा तो इसका नाम बोल दीजिएगा छीटेराजी। इसको कहिएगा छीटेराजी। जहां मोटी लाइन रहे है ना, छीटेराजी। इसका परिभाषा है एक मौजे की जमीन जो दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो उसे छीटेराजी कहते हैं। अभी लिखाए नहीं, इसीलिए मोटा लाइन कर देता है। हाँ अभी लिखाए नहीं है छीटेराजी किसे कहते हैं। तो नक्शा बन गया तो इसमें थोड़ा बता दिए। और छीटेराजी की जमीन जो है, ये जो है इसमें नापने में जरा अमीन को कठिनाई होती है। नाम सुन के रखिए छीटेराजी। फिर वो तो दूसरा मौजा वाला टेहरा उरा से नापेगा ना। हाँ क्या कि इसका तो नहीं है ही मौजा का। वह मुश्किल बना के नाप के निकालना पड़ता। तो जो दूसरे मौजा का उसमें से ना मुश्किल बनाएगा। हाँ दूसरे मौजा से इस मौजा का नक्शा, उस मौजा का नक्शा, दोनों सीट को रखना पड़ेगा जी, है ना। दोनों जानते हैं 3 सिवान